हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत आज आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल में गोभी की खेती के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं। गोभी की खेती जो है ये हमारी फूल गोभी और बंद गोभी दो प्रकार की फसल होती है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं सामने ये फूल गोभी की नर्सरी है और यहाँ कुछ बंद गोभी की भी नर्सरी है। तो ये जो किसान हैं इनके यहाँ पर हम गए थे तो इन्होंने अपनी गोभी की नर्सरी अच्छे से बना रखी है और इन्होंने अपने खेत में गोभी की प्लांटिंग भी कर दी है। तो इनका जो खेत है ये इन्होंने अच्छे से तैयार कर लिया है और तैयार करने के पश्चात इसमें कुछ खेत में इन्होंने गोभी की प्लांटिंग अभी की है और कुछ आगे अभी तैयार खेत है तो उसमें ये गोभी की प्लांटिंग अभी करेंगे। इसकी अगर बात करें तो ये गोभी की जो पौध है ये आपकी लगभग 4 दिन पहले इसकी रोपाई की गई थी। 4 से 5 दिन पहले इसकी रोपाई की गई थी और अभी रोपाई चल भी रही है। तो ये इस तरह से आपकी गोभी की पौध है। ये जो खेत आप सामने देख रहे हैं इसमें आपकी कुछ 1 महीने पुरानी गोभी है और कुछ गोभी ऐसी है जो कि आपकी 15 दिन 20 दिन पुरानी है और कुछ 1 महीने से 1.5 महीने पुरानी गोभी है। तो ये आप जो देख रहे हैं कि अच्छी पौध है ये और गोभी के पौधे इसके अच्छे हैं। काफ़ी अच्छी मात्रा में इन्होंने गोभी को उगाया है और ये इनकी फसल तैयार हो रही है। इसकी अगर बात करें तो ये आपकी लगभग 1 महीने पश्चात ये इनकी गोभी तैयार हो जाएगी और इसकी कटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी 1 महीने की हो चुकी है और इसमें छोटी छोटी गांठ बनना शुरू हो गई है। और ये गांठ जब आपकी 1 महीना और इसका बीत जाएगा यानी कि नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इसमें से गोभी की गांठ निकलनी शुरू हो जाएंगी और उस समय पे जो इसका रेट होगा वो ठीक ठाक रेट होगा। तो ये किसान ने गोभी की अच्छी खेती की है और इनके यहाँ पर हमने कुछ और भी खेती कराई है जो कि डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में हमने इनके लिए टमाटर, मिर्च और गोभी का बीज भी दिया था। तो इन्होंने उसको भी लगाया है, हम उसको भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपके लिए दिखा रहे हैं कि इन्होंने जो अपने तरीके से जिसके लिए किया है। आप देखिए कितनी अच्छी फसल है इनकी और अच्छे से इसकी केयर कर रहे हैं। इसमें हमारी देख रेख भी रहती है। हम समय समय पर इनके खेत की विजिट भी करते हैं और इनके लिए ज़रूरी सलाह जो होती हैं वो इनके लिए देते हैं जिससे कि ये अपनी फसल में उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकें। तो काफ़ी अच्छी इनकी फसल ये हो रही है। तो इसमें इन्होंने इसको 1 महीना पहले इसकी इन्होंने रोपाई की थी और रोपाई के पश्चात इन्होंने इसके लिए फिर अच्छे से इसकी तैयारी की है। इसको समय समय पर इन्होंने खाद है, दवाइयाँ हैं, इनका उपयोग ये कर रहे हैं जिससे कि इनकी फसल अच्छी है। क्योंकि नज़दीक में और भी खेत हैं तो उन खेतों की अपेक्षा इनके खेत में जो पौध है वो अच्छी पौध लग रही है और इसमें इनका उत्पादन है वो भी इनका ठीक निकलेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने इसको लगाया है तो ये अच्छे से लगाया है। किसान भाइयों, गोभी की जो खेती है ये 2 प्रकार से की जाती है। एक तो आपने देखा होगा कि रेस बेड पर भी इसकी खेती की जाती है और कुछ लोग इसको सपाट खेत में भी, समतल खेत में भी इसकी खेती करते हैं। रेस बेड पर अगर इसकी खेती की जाती है तो अगर जहां जल भराव की समस्या रहती है उस जगह पर रेस बेड से खेती करना बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपके खेत में जल भराव की समस्या नहीं हो रही है और अच्छा खेत है, जल निकास की उचित व्यवस्था है, तो आप बिना रेस बेड के भी इसकी खेती कर सकते हैं। सामान्यतः जो हम सिंचाई करते हैं वो सिंचाई करने से अगर पानी कहीं ज़्यादा भर जाता है तो हमारी जो गोभी है उसमें नुकसान होता है, इसलिए रेस बेड की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। तो रेस बेड वाली गोभी इसलिए भी अच्छी रहती है कि उसके लिए अगर जल भराव की समस्या है तो उससे बचाया जा सके। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ इन्होंने टमाटर और मिर्च की भी खेती है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये टमाटर की पौध है। इसके लिए हमने इनके लिए बीज दिया था और इस बीज की इन्होंने पौध तैयार करके और इसकी इन्होंने प्लांटिंग की है। ये आप देख रहे हैं टमाटर के पौधे और अच्छे पौधे हैं ये। इसकी जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो इन्होंने अच्छे से रखी है और
इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनकी जो फसल है वो अच्छी फसल होगी, क्योंकि अभी छोटा पौधा है लेकिन जब ये बढ़ेगा तो पूरे खेत को अच्छे से ये कवर कर लेगा और इसमें पौधों पर फल भी अच्छे आएंगे। अभी इसमें जगह जगह पे फल आने भी प्रारंभ हो गए हैं, तो इसमें कुछ 1-2 पौधे पे जो डिजीज़ थी उसके लिए भी हमने इनके लिए सजेस्ट कर दिया है कि आपके लिए इसमें कौन सी दवाइयाँ लगानी हैं, तो वो इसमें लगाएंगे। किसान भाइयों, ये जो टमाटर है ये अच्छा टमाटर है और इसके लिए अगर बात करें तो ये इसकी जो वैरायटी है ये बायर कंपनी का अभिलाष है, जो कि पहले सेमेनीज नाम से आता था, जो कि अब बायर ने इसके लिए टेक ऑफ कर लिया है। तो ये अभिलाष वैरायटी है और अभिलाष जो है एक अच्छी वैरायटी होती है। इसका जो टमाटर है वो अच्छा गूदेदार होता है। ये किसान भाइयों कुछ मिर्च के पौधे हैं, यानी कि हमने इनको डेमोस्ट्रेशन कराया था तो 4 चीज़ों के बीज दिए थे, मिर्च, टमाटर, गोभी और फूल गोभी। तो इसमें ये मिर्च के पौधे हैं। मिर्च की जो इनकी ग्रोथ है वो अभी थोड़ी कम है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो मिर्च की पौध इनकी धीरे धीरे बढ़ रही है और पौधे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसकी रोपाई की हुई। ये सामने आप देख रहे हैं कि कुछ गोभी के पौधे हैं। तो ये जो है मिर्च के, आप देखें थोड़ा ब्रॉड करके मैंने इसको जूम करके इसका मैंने शूट किया है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मिर्च के पौधे हैं। और मिर्च की जो वैरायटी की बात करें तो ये 078 वैरायटी है, जो कि अब हैवेज नाम से आती है। ये हैवेज कंपनी की है, पहले ये राशि सीड करके आती थी 078 वैरायटी, अभी हैवेज नाम से आती है। तो किसान भाइयों, ये आपके लिए मिर्च की खेती मैंने दिखाई। गोभी, मिर्च और टमाटर, ये 4 चीज़ों की खेती मैंने आपको इस वीडियो में इसमें कवर किया है। एक ही किसान के यहाँ पर इन 4 चीज़ों की ये खेती है। इन्होंने मुख्यतः अपने तरीके से जो की है, इन्होंने गोभी की है, लेकिन इसको हमने देखो ये रेस बेड पर भी गोभी लगवाई है, जो कि मैं आपको बता रहा था रेस बेड पर लगवाते हैं तो क्या फ़ायदा रहता है। तो ये रेस बेड पर भी इसमें लगाया है इन्होंने। यहाँ टमाटर भी है और गोभी भी रेस बेड पर लगाई है इन्होंने। तो इस तरह से आप जो है गोभी की खेती को और टमाटर की खेती को कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये मैंने आपके लिए इस फसल के बारे में कुछ जानकारी दी और मैंने बताया कि किस तरह से इन्होंने अपनी खेती को किया है और अच्छे से ये कर रहे हैं। इसमें हमारी मॉनिटरिंग भी रह रही है, हम समय समय पर इनका खेत देखने भी जाते हैं और इनके लिए सलाह भी देते हैं। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो किसान भाइयों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, हम मिलते रहेंगे आपसे हर वीडियो में।